करते हैं, लेकिन समय पूरे दिन अर्न करने में लगा देते हैं। अगर हम फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ टाइम फ्रीडम भी चाहते हैं तो हम सही प्लेटफॉर्म पर हैं। ये बिजनेस हमें ऐसी लाइफस्टाइल देगा जिसमें हम अपना ड्रीम कार, हम अपने ड्रीम हाउस, हमारे का सपना भी फुलफिल करेंगे। साल में 1 या 2 बार विदेश ट्रिप्स भी हमें एक्वायर होगी इस बिजनेस के थ्रू। सबसे बड़ी बात यहाँ है कि हमें मान सम्मान और रिकॉग्निशन इतना मिलता है हमारे अचीवमेंट्स पे कि हम फुली सेटिस्फाइड रहते हैं। बच्चों को बेटर एजुकेशन देना, क्वालिटी टाइम विद फैमिली, वर्क लाइफ बैलेंस, एक क्वालिटी लाइफ इस बिजनेस के थ्रू मिल सकती है। लेकिन क्या हम हमारे सपनों को फुलफिल कर पाते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हम अपने सपनों को फुलफिल कर पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने सपनों को कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं। और उसका बड़ा रीजन है कॉस्ट ऑफ लिविंग। यस फ्रेंड्स, महंगाई एक सच्चाई है, एक रियलिटी है। हर 20 साल में हमारे घर में जो खर्च होता है, हर 20 साल में हमारे घर के खर्चे 10 गुना से ज्यादा हो रहे हैं। 1960 में जहां 100 रुपए में हमारे घर का खर्च चलता था, आज 2020 में हमारी इनकम बढ़ती है और हम लाइफ लॉन्ग पैसिव इनकम अर्न करते हैं। अब चलिए हम समझते हैं कैसे पैसिव इनकम कमा सकते हैं। उससे पहले हमें ये समझना होगा उससे पहले हमें ये समझना होगा कि पैसिव, उसके पहले हमें समझना होगा 2020 में उसके पहले हमारे पास 2 ऑप्शन है अर्निंग करने के। सबसे पहला है डिपेंडेंसी प्लान। डिपेंडेंसी प्लान जो हम 40 इयर्स के प्लान है, जिसमें एम्प्लॉय, शॉपकीपर्स और प्रोफेशनल सभी आते हैं जो 18 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई पूरी करके योग्यता हासिल कर जॉब में ज्वाइन कर जाते हैं और फिर वे 60 साल तक काम करते रहते हैं। जब वो काम करते हैं उनको इनकम मिलती है, जब वो काम करना बंद कर देते हैं उनकी इनकम मिलना बंद हो जाती है। 40 इयर्स तक काम करते वक्त वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि इसी सोच में वो रिटायरमेंट के बाद कि 60 साल के बाद किस तरह की वो लाइफ लीड करेंगे, और इसी टेंशन में जो भी इनकम वो अर्न करते हैं इस 40 इयर्स में, उसमें से वो 50% एंजॉय करते हैं और 50% सेव करते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी लाइफ के लिए वो यही सोचते रहते हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन है हमारा आजादी प्लान, जिसके माध्यम से आप पैसिव इनकम अर्न कर सकते हैं। पैसिव इनकम कमाने के कई तरीके हैं, जैसे कि बुक राइटर जब उसकी बुक पब्लिश करता है तो उसको रॉयल्टी इनकम पास तो उससे रॉयल्टी इनकम पास होती रहती है और बस पैसिव इनकम की तरह वो एंजॉय करता है। एक प्रोफेशनल सिंगर भी जब उनके सॉन्ग्स की सीडी बिकती है वो पैसिव इनकम को अर्न करता है। लेकिन ना हम बुक राइटर हैं ना प्रोफेशनल सिंगर हैं, हम पैसिव इनकम कैसे अर्न कर सकते हैं? हमारे पास एक ऑप्शन है, दैट इज द नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें शुरुआती सालों में मेहनत ज्यादा होती है और होती है इनकम कम, लेकिन जैसे जैसे हमारी नेटवर्क बढ़ता रहता है हमारी इनकम बढ़ती रहती है। हम लाइफ लॉन्ग पैसिव इनकम अर्न करते हैं। अब चलिए हम समझते हैं कि पैसिव इनकम कैसे कमा सकते हैं। पैसिव इनकम को समझने से पहले हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग के कंसेप्ट को समझना जरूरी है। जैसा कि फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से 35 रुपीज में लेते हैं और हम कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचते पहुंचते हो जाता है 100 रुपीज का। इसका रीजन यह है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होते हैं मिडिल डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स, होलसेलर्स, और ज्यादातर खर्च जाता है एडवर्टाइजमेंट में। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और हम कस्टमर्स के बीच में कोई मिडिलमैन नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो इनकम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मिडिलमैन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी, वो ही इनकम हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में एज ए रेगुलर बोनस इंसेंटिव की तरह कमा सकते हैं। हम बोनस इंसेंटिव के साथ बहुत सारी दूसरी सेविंग्स भी इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कमा सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के क्या बेनिफिट्स हैं।
सबसे फर्स्ट कि इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट हमें नहीं लगाना होता है, दैट इज जीरो इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता तो हमें किसी प्रकार की लॉस की संभावना नहीं होती, नो रिस्क, और हम इस डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू अनलिमिटेड इनकम लाइफ लॉन्ग कमा सकते हैं। इट इज ये एक तरह का फैमिली बिजनेस है जिसमें हम पूरे परिवार के सदस्यों को इसमें जोड़कर उनके सपनों को पूरा करने में मदद करते हैं। ये बिजनेस अगर हम चाहें तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इस बिजनेस में किसी प्रकार का एक्सपीरियंस और किसी प्रकार का सर्टिफिकेट्स की जरूरत नहीं होती है, और ये इनकम हमें एक तरह का लाइफ लॉन्ग पैसिव इनकम देता है। और इस बिजनेस को शुरुआती तौर पर हम पार्ट टाइम बिजनेस में करते हैं, और धीरे धीरे जब हम एक नेटवर्क जनरेट कर लेते हैं तो और हम एक इनकम जनरेट करते हैं तो हम इस बिजनेस को फुल टाइम भी कर सकते हैं। अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि इंडिया को फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट किसने लॉन्च किया था। दैट इज आवर मोदी केयर कंपनी, दैट इज मोदी केयर कंपनी बाय आवर गॉडफादर समीर मोदी जी, एंड दैट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मोदी केयर स्टार्टेड इन 1996। तो सबसे पहले मोदी केयर को समीर मोदी जी ने डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट को इंडिया में लॉन्च किया, इसलिए मोदी केयर इज द लीडर इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। हमारे समीर मोदी जी का एक ही प्रोडक्ट है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मोदी केयर में, दैट इज द आजादी। फर्स्ट सिंगल प्रोडक्ट कंपनी इज आवर मोदी केयर कंपनी, दैट इज सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज आजादी। हमारी मोदी केयर फैमिली की बिजनेस की बैकग्राउंड की बात करूं तो हमारे जो गॉडफादर हैं, फाउंडिंग फादर है, दैट इज श्री राय बहादुर गुजरमल मोदी जी, जिन्होंने मोदी एंटरप्राइजेस से इस बिजनेस को स्टार्ट किया था इन 400 रुपीज में 1933 में, बाय एस्टेब्लिशिंग अ शुगर फैक्ट्री इन बेगमाबाद। फिर 1933 से 1972 के बीच में उन्होंने 27 डिफरेंट इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया और 1968 में उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया, क्योंकि वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन ही नहीं थे, वो एक नेशनलिस्ट और नेशन बिल्डर भी थे। फिर उसी मोदी एंटरप्राइजेस के बागडोर को उनके बड़े बेटे के मोदी जी ने कंटिन्यू किया, जो कि एक एक्सीलेंट फॉरसाइटर थे, और जो कि मोदी एंटरप्राइजेस को उन्होंने एक नई उड़ान दी। उन्होंने इस बिजनेस को नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपांड किया, और उन्होंने 60 कंट्रीज को इंटरनेशनली कोलैबोरेट करके कोलैबोरेट किया, और आज इस मोदी एंटरप्राइजेस में 30,000 एम्प्लॉयज हैं। उसके बाद हम समीर मोदी जी, उनके छोटे बेटे समीर मोदी जी ने, जो कि एक विजनरी और नेशनल बिल्डर हैं, हमारे जो गॉडफादर हैं, उन्होंने इस मोदी एंटरप्राइजेस को एज अ मोदी केयर बिजनेस के थ्रू में कंटिन्यू किया। आज हमारे मोदी केयर बिजनेस के अंदर मिलियंस ऑफ कंसल्टेंट्स हैं, और हम फाउंडिंग मेंबर हैं IDSA के, और हम प्रेस्टिजियस अवार्ड्स को हम विन कर चुके हैं। मोदी केयर बिजनेस हमें ऑफर करता है एक रिवार्डिंग एंड अट्रैक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और हमारे प्रोडक्ट्स एक एक्सीलेंट क्वालिटी के हैं। हमारे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस सारी GMP सर्टिफाइड है। अब हम बात करें हमारे मोदी के प्रोडक्ट रेंज की, तो हमारे यहाँ पे 10 तरह के मोदी के प्रोडक्ट रेंजेस हैं, जो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, वेलनेस, कलर कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर, फूड एंड बेवरेजेस, लॉन्ड्री केयर, होम केयर, एग्री केयर, ऑटो केयर, ज्वेलरी एंड टेक्निकल एंड वेबसाइट्स। इन सभी प्रोडक्ट्स को हम प्रोडक्ट्स का हेल्प यूज करके और शेयर करके हम इनकम को अर्न कर सकते हैं और हम वेल कर सकते हैं। अब हम बात करें कि हम हमारे बिजनेस का जो मेन जो है, दैट इज समीर मोदी आजादी प्लान, दैट इज अनलिमिटेड प्लान। थोड़ी देर बाद आएगा, ठीक है?
This is the it is the worst it is one of the best plan in the industry, जिसमें से हम 62% पे आउट्स ले सकते हैं और ये मंथली ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम हम इससे 62% पे आउट का मंथली बिजनेस वॉल्यूम ले सकते हैं. इट इज एन एक्यूमुलेटिव प्लान, देयर विल बी नो टाइम लिमिट, और जो भी हम टाइटल्स एक्वायर करते हैं दैट इज लाइफ टाइम टाइटल्स until we will acquire the next level. इन दिस नो इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर हमारा किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है. ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं. दैट विल बी द 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी. और हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमारे प्लान में है एक ट्रेनिंग सिस्टम, दैट इज द सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय, बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम है, दैट इज द सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय द मोदी केयर. अब मैं बात करती हूँ हम समूह मोदी आजादी प्लान से कितने एरियाज ऑफ लाइफ लॉन्ग इनकम को जनरेट कर सकते हैं. फर्स्ट इज द सेविंग एंड कंजप्शन, दैट इज ऑफ द 20%, और रिटेल प्रॉफिट जो हमें मिलता है 20%, और 7 to 16% होता है एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, और 4% का होता है डायरेक्टर बोनस पूल, और चेन बिल्डर बोनस पूल होता है. ट्रेन बिल्डर बोनस पूल होता है 14%, लीडरशिप परफॉर्मेंस बोनस पूल होता है 15%, ड्रीम ट्रैवल बोनस पूल होता है 3%, और 5% का होता है हमारा ड्रीम व्हीकल बोनस, 3% का होता है हमारा ड्रीम होम बोनस, और लास्ट में हमारा होता है अटूट बंधन पूल जो कि अभी न्यू जनरेट है, दैट इज द 2%. अब इन सभी एरिया से इनकम को मैं डिस्कस करने से पहले सबसे फर्स्ट जो डिस्कस करूंगी दैट इज सेविंग ऑन कंजप्शन. सेविंग ऑन कंजप्शन जो हम एवरीडे अर्न करते हैं हम प्रोडक्ट्स का सेल्फ यूज करके, जब क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हम दूसरी शॉप से लेते हैं, अगर हम हमारे मोदी केयर बिजनेस से लेते हैं देन वी गेट द 20% डिस्काउंट ऑन दैट परचेज. एज ए कंसल्टेंट हमें ये प्रोडक्ट्स जब हम परचेज करते हैं तो हमें डीपी प्राइस पे मिलते हैं, और अगर हम इन प्रोडक्ट्स का सेल्फ यूज करके अब अगर हम इनको शेयर करते हैं एज द एमआरपी इन द एमआरपी प्राइस पे हम इनको शेयर करते हैं तो हम रिटेल प्रॉफिट को अर्न करते हैं 20% का. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे हम किसी प्रोडक्ट को 100 रुपीज में परचेस करते हैं और हम उसको अगर एमआरपी पे सेल करते हैं 120 रुपीज में, तो हमारा रिटेल प्रॉफिट होगा 20 रुपीज. इस सेविंग कंजप्शन बोनस इनकम को इंक्रीज करते हुए हमारे प्लान में है लॉयल्टी प्रोग्राम जो हम 6 मंथ्स तक अगर हम 2500 से ज्यादा के प्रोडक्ट्स अगर हम 6 मंथ्स तक परचेज करते हैं हर मंथ, तो उसका जो एवरेज परचेज होता है हमें 7th मंथ में उन एवरेज परचेज के फ्री प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं. और अगर हम इस लॉयल्टी प्रोग्राम को एक्सटेंड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं 12 मंथ्स के लिए, 1 साल के लिए, तो हमें 1 साल में 3 बार इन फ्री प्रोडक्ट्स को हम अवेल कर सकते हैं और इसका प्रॉफिट हम ले सकते हैं. अब मैं बात करती हूँ हमारा सबसे मोस्ट एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, दैट इज 7% to 16%. हमारा डिफरेंट स्लैब्स होते हैं 7% to 6% के. अगर हमें 7% परफॉर्मेंस बोनस होता है फॉर द कंसल्टेंट, और 10% बोनस में सीनियर कंसल्टेंट लेवल को, 13% स्लैब होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल को, और 15% बोनस मिलता है सुपरवाइजर लेवल को, और एट लास्ट वी एक्वायर द 16% लोअर, देन इन दिस वी एक्वायर द डायरेक्टर लेवल एक्वायर करने के बाद हमें लीडरशिप एक्वायर कर लेते हैं, एंड देन वी गेट द पावर ऑफ, नाउ वी हैव द पावर ऑफ एक्यूमुलेशन. इसकी बहुत बड़ी पावर है, पावर ऑफ एक्यूमुलेशन. फर्स्ट एग्जांपल लेती हूँ कि अगर 1 मंथ में हमने 200 जीपीवी को एक्वायर किया है और 200 जीपीवी से हमने टाइटल एक्वायर किया कंसल्टेंट लेवल, तो हमें 7% पे आते हैं और हमें एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस जो अर्न होता है दैट इज ऑफ द 378. इसी तरह से अगर उसी सेम
अर्न करते हैं, हम 2 रुपीस को जीपीवी एक्यूमुलेट करते हैं, तो वो जीपीवी फर्स्ट मंथ को ऐड होता हुआ हमारा 400 जीपीवी बनाता है, और हमारा टाइटल होता है सीनियर कंसल्टेंट, और हमारा टाइटल परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है 10%, और हमारा एक्यूमुलेट परफॉर्मेंस बोनस जो हमें अर्न होता है दैट इज ऑफ द 540। तो यही पावर ऑफ एक्यूमुलेशन है कि हम जिस तरह से बिजनेस को इंक्रीज करते रहते हैं, बिजनेस को कंटिन्यू रखते हैं, तो हम धीरे धीरे उस चीज को ऐड करते करते हम 7% तो एट लास्ट 16% तक तो पहुंच ही जाते हैं। दैट इज द पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। Now we have the Modicare Fast Start 10% program कि जिस become fast senior consultant, अगर हम fast senior consultant फर्स्ट सीनियर कंसल्टेंट 10% तक हम पहुंच जाते हैं, अगर पहुंच जाते हैं। नाउ नेक्स्ट द लीडरशिप टाइटल क्वालिफिकेशन। लीडरशिप टाइटल क्वालिफिकेशन में कि मींस अगर हम डायरेक्टर लेवल को मेंटेन रखते हैं और हम 1250 पीजीबीवी से ज्यादा अगर हम करते हैं तो हम डायरेक्टर लेवल को एक्वायर करते हैं। अगर डायरेक्टर और हम 20 जीपीवी से ज्यादा अगर पीजीबीवी इंक्रीज को मेंटेन रखते हैं को क्वालिफाई 26 पीजीबी मोर देन अगर हम बेस को मेंटेन रखते हैं तो हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पे पहुंच जाते हैं। जब हम 3 डायरेक्टर्स को क्वालिफाई करते हैं और 26 पीजीबीवी को से ज्यादा का करते हैं तो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेक्स पे पहुंच जाते हैं, लेवल पे पहुंच जाते हैं। अगर हम 4 डायरेक्टर लेक्स को क्वालिफाई करते हैं देन वी एक्वायर द प्लैटिनम डायरेक्टर लेवल एंड वी हैव टू मेंटेन द 20 पीजीबीवी। उसके बाद साइड बिजनेस के 6 डायरेक्टर्स को अगर हम क्वालिफाई करते हैं वी गेट द प्रेजेंट डायरेक्टर लैक्स को हम क्वालिफाई करते हैं वी गेट द पेमेंट डायरेक्टर। अगर हम 11 डायरेक्टर लैक्स को करते हैं तो वी गेट पेमेंट डायरेक्टर, और एट लास्ट हम 40 डायरेक्टर लैक्स को से हमें जो मिल हो जाता है आपका नेटवर्क मुझे लग रहा है गया, तो आपकी ना आवाज आ रही है ना, स्लाइड बदल रही है। अब बदली है। हो गया भैया? आ गया भैया? 4% अब आया। 4% डायरेक्टर लीडरशिप क्वालिफाई करने का 4% डायरेक्टर बोनस पूल, जो 4% पूल ऑफ कंपनी टोटल मंथली पीवी डायरेक्टर बोनस के रूप में मिलता है, जो पेड किया जाता है ऑल क्वालिफाइड डायरेक्टर्स को, और जिसे मेंटेन करना पड़ता है 1250 पीजीबी को, और ये डायरेक्टर ये बोनस हमें मिलता रहता है नेक्स्ट जनरेशन तक। उसके बाद 14% टीम बिल्डर बोनस पुल होता है, जो कि 14% पुल ऑफ द कंपनी टोटल मंथली पीवी का मिलता है, जो पेड किया जाता है ऑल क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर्स अबव को, और जो कि पेड किया जाता है 9 डायरेक्टर्स एंड अबव जनरेशंस तक। उसके बाद होता है 15% लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पुल, जो 15% पूल ऑफ द टोटल कंपनी मंथली पीवी का होता है, जो कि पेड किया जाता है सीनियर डायरेक्टर और अबव को, और जिसके लिए एटलीस्ट 1 लाख चाहिए होती है हमें और मेंटेन करना पड़ता है 3600 जीपीवी एंड एटलीस्ट 1 डायरेक्टर, जो पेड किया जाता है सीनियर डायरेक्टर और अबव जनरेशंस को। ना उसके बाद हमारे को मिलता है जो सीनियर डायरेक्टर जो क्वालिफाई करते हैं देन पेड अप टू द 5 जनरेशंस तक 3% टीम ट्रैवल बोनस पुल, 3% ऑफ पुल ऑफ द टोटल फंड
फंड का, दैट इज बिकम अ सीनियर डायरेक्टर टू क्वालिफाई, पेड अप टू द 5 जनरेशंस तक, जो पेड किया था सीनियर डायरेक्टर एंड अबव को। नाउ 5% ड्रीम व्हीकल बोनस पूल होता है जो कि हमें मेंटेन करना पड़ता है सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 3 मंथ तक, और उसके बाद हम इस ड्रीम व्हीकल बोनस पूल को क्वालिफाई कर सकते हैं। Now after this 3% ड्रीम होम बोनस पूल जो प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर्स को मेंटेन रखते हैं 3 मंथ तक, और उसके बाद हम इस 3% ड्रीम होम बोनस पूल को क्वालिफाई कर सकते हैं। नाउ अभी जो नया जो बोनस पूल स्टार्ट हुआ है, दैट इज ऑफ द 2% और 2% पूल, दैट इज 2% ऑफ द टोटल कंपनी मंथली पीवी, जो पेड किया जाता है ऑल क्राउन डायमंड डायरेक्टर्स को, और रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर्स को एंड ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर्स को, और जिनकी मंथली कैपिंग्स होती है 20 लाख 1 लाख। इस तरह से हम, यह बिजनेस एक तरह का ऐसा नोबल बिजनेस है जिनमें हम खुद तो एक्स्ट्रा इनकम तो अर्न करते हैं, बल्कि हम बहुत सारे लोगों के सपनों को फुलफिल करते हुए उनको भी इसमें अर्निंग्स, एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने का अपॉर्चुनिटी हम मौका देते हैं। इट इज द लीप ऑफ लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। हमारे सपनों को साकार करने के लिए मोदी केयर बिजनेस हमें प्रोवाइड करता है सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर, जिसमें हमारे लिए अवेल है क्लासरूम टीचिंग्स, ऑनलाइन टीचिंग और फोन टीचिंग। सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर हमें एक्वायर करते हैं ट्रेनिंग टूल, जिसमें आरोग्य बुक हिंदी और इंग्लिश में एक्वायर है, जिसमें हमारे वेलनेस के सारे प्रोडक्ट्स की बारीकियों को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। और वेल की एक और बुकलेट हमारे है जो है हिंदी और इंग्लिश में है। और मोदी केयर के होम केयर के लिए ब्रोशर्स, पॉकेट ब्रोशर्स जो एक्वायर होते हैं। इसके अलावा हमारे पास बुकलेट्स होती है हिंदी और इंग्लिश की, और इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश की बुक होती हैं। नाउ अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि मोदी केयर बिजनेस का जो सेशन को कंप्लीट करते हुए मैं कहना चाहती हूँ कि आप इस बिजनेस को अब में मैं यही कहना चाहूंगी कि आप इस बिजनेस को करिए, क्योंकि समीर मोदी जी बस यही कहना चाहते हैं कि आप अगर एक कदम इस बिजनेस में एक्वायर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो वो हमारे सपोर्ट के लिए 2 स्टेप्स हमेशा सपोर्ट के लिए तैयार हैं। थैंक यू। अब मैं आमंत्रित करती हूँ शिल्पा जी अलावत को, जो हमें एक डेमो प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। सबसे पहले मैं ओवर टू शिल्पा जी। धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने आपने बताया। अब मैं डसॉल को डेमो बताऊंगी। डसॉल का मतलब है सारा डस्ट क्लीन करता है। ये हार्मफुल नहीं है, स्किन फ्रेंडली है। इसमें स्केच पेन की सबकी दाग चले जाता है। ये देखते हैं। सबसे पहले लिपस्टिक का निशान लगाया है, दिख रहा है आपको? अब स्केच पेन का मार्कर का निशान लगाया है। अब थोड़ा सा डेटॉल यहाँ लगाएंगे। दिख रहा है अंकल? हेलो? हाँ जी अंकल, बहुत बढ़िया। ठीक है, और ये भी साफ हो जाएगा। एक
थैंक यू। अब मैं आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में आगे बढ़ते ताली से स्वागत करती हूँ डेमो के लिए हमारे ग्रेट अपलाइन कमलेश जी रत्ना जी भागसर का। ओवर टू कमलेश जी रत्ना जी भागसर। उनका शायद नेटवर्क चैलेंज है तो आ नहीं पाए वो, तो टेस्टिमोनियल के लिए आप बुला लो अर्चना जी को। हाँ, अब मैं टेस्टिमोनी के लिए अर्चना जी जैन को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू अर्चना जी जैन। नहीं अंकल। हेलो अर्चना जैन। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैंने मोदी केयर के ज्यादा प्रोडक्ट्स तो यूज नहीं लिए हैं, पर जो भी यूज लिए बहुत ही अच्छे हैं प्रोडक्ट्स। अभी मेरे पास स्टारी क्लीन है, अभी सफाई के उसमें, और बहुत ही अच्छा डिसइंफेक्टेंट और ये और क्लीनर है, अच्छा क्लीनर है। मतलब नल वगैरह जो भी टाइल्स वगैरह मैंने बहुत यूज किया है इसको, और सब घर एकदम चमक गया इससे। और एक मैंने फेशियल बार यूज किया है, ये भी बहुत अच्छा है। इधर इससे घर चमका है मैंने, और इससे फेस चमकाया है। तो फेशियल बार भी बहुत अच्छा है, मैं रेगुलर यूज में ले रही हूँ इसको 1 ईयर से। बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट सारे ही काफी अच्छे हैं, फ्लोर क्लीनर वगैरह काफी अच्छे हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू अर्चना जी जैन जी, आपने इतना अच्छा प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल दिया। अब मैं आमंत्रित करती हूँ सेकंड टेस्टिंग कुसुम जी नागौरी, जो मेरी मम्मी है भिलवाड़ा से। ओवर टू कुसुम जी नागौरी। किस नाम से ज्वाइन है वो? सौम्य नागौरी। ओके। हेलो। हाँ, क्या करना, मुझे बोलना है क्या? हाँ हाँ जी बोलिए। हेलो। बोलो। हाँ हेलो। हाँ नमस्ते। नमस्ते जी। क्या बोलना? हाँ क्या बोलूँ? हाँ हाँ अमृत शक्ति के बारे में बोलो मम्मी। अच्छा। हाँ, मैंने मोदी केयर की अमृत शक्ति टेबलेट यूज करी है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। उससे सिर दर्द, घुटने का दर्द, एसिडिटी, हाँ, पेट दर्द, सब ठीक हो जाते हैं। जुखाम, इस अमृत शक्ति कैप्सूल को से भाप भी लेते हैं, जुखाम होता है तो वो भी ठीक हो जाता है। बहुत ज्यादा जुखाम होता है वो भी ठीक, बहुत अच्छी टेबलेट है ये। सिर दर्द हो भी बहुत ठीक हो जाता है इससे। बस, और क्या बोलना कुछ इससे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बीच में बोलना अभी। अब मैं धन्यवाद अंकल। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी सबसे प्रिय मीना जी महेंद्र जी कलेक्ट्रा, जिन्होंने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और हमारे मीटिंग में शोभा बढ़ाई। अब मैं जोरदार ताली से स्वागत करती हूँ करने जा हमारी जीबीडी जी महेंद्र जी मीना जी कलेक्ट्रा। ओवर टू भैया भाभी। थैंक यू सो मच शिल्पा, बहुत अच्छे से करी आपने, और थैंक यू सो मच। और थैंक यू शुभ्रा जी, अदिति जी जैन, जिन्होंने बहुत अच्छे से प्लान बताया और खूबसूरत तरीके से अपनी बात को कहा। बहुत शब्दों का समावेश बहुत अच्छा था, हालांकि आप हाईली क्वालिफाइड हैं
तो मुझे पता है आपका प्लान तो बहुत अच्छा होना ही था, तो बहुत अच्छे से अपने प्लान को बताया। दोनों अर्चना जी और मिसेस नागौरी ने अपने शब्दों में, मैं ये कहना चाहता कि कितने सामान्यतया लोग सामान्य शब्दों में जब अपने अनुभव को बताते हैं तो हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये सब पावर सिस्टम की है, तो सिस्टम की पावर के लिए हमारे एक बहुत जबरदस्त लीडर हमारे बीच है जिनको हम प्रमोद जी हंसा जोशी के नाम से जानते हैं, और वो सिस्टम के कायल है, सिस्टम के 100% फॉलोअर है। तो मैं कुछ बोलूं उससे पहले अनुरोध करूंगा प्रमोद जी जोशी को आए और अपनी बात कहें। ओवर टू प्रमोद जी जोशी। जी भैया, थैंक यू सो मच। बस आपके मार्गदर्शन में हम सीखे हैं, और जो सीखा है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। और आप सभी जन पधारे हुए मेहमानों का हार्दिक तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और नवरात्रि समाप्त हो रहा है, सबको शुभकामनाएं। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। भैया ने सिस्टम के लिए बताया है, तो मैं पॉइंट्स के ऊपर कोई बात नहीं करूंगा, जो मैंने फॉलो किया उसी के ऊपर बात करूंगा। मैं जब मोदी बिजनेस शुरू किया था, सबसे पहले भैया और भाभी के घर पे गया और मुझे डेमो करना बताया। प्रोडक्ट्स यूज कर रहे थे, पहला काम था डेमोस्ट्रेशन करना। दोस्तों, आप खुशकिस्मत कि आप एक बार या 2 बार के अंदर डेमो सीख जाते, लेकिन मुझे 6 महीने लगे डेमो सीखने में। मैं भैया भाभी के घर पे जाता, कॉपी ऊपर लिख के लाता कि इस स्टेली क्लिनिक के अंदर मुझे नील मिलाना है, मुझे इसके अंदर ये मिलाना है, ऐसे करके मैं डेमो सीखा। लेकिन आप तुरंत सीख रहे, जब तक कि मैंने डेमो यूज नहीं किया, 6 महीने तक मैंने डेमो किसी को नहीं बताया था, तब तक मेरे बिजनेस में ग्रोथ नहीं थी दोस्तों। तो जिस दिन मैंने डेमो हाथ में लेना डिसाइड कर लिया, यस आज के बाद में मैं डेमोस्ट्रेशन करूंगा, उस दिन के बाद मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। हर प्रोडक्ट्स का डेमो करता हूं मैं, और जहां डेमो करता हूं वहां मोमेंटम आता ही आता है। तो पहला जो मैंने काम किया था, डेमोस्ट्रेशन सीखना और लोगों को बताना। दूसरा काम मैंने किया था मीटिंग और सेमिनार, इसको हमने कभी मिस नहीं किया। भैया का आदेश हो जाता था, मैसेज आ जाता है आज मीटिंग है गौरबंद होटल में, यस मीटिंग के अंदर हम प्लग रहते थे पे, क्योंकि मुझे पता है कि वहां मीटिंग में जाऊंगा तो मैं सीख के आऊंगा, और सीखूंगा अभी मैं लोगों को बता पाऊंगा, बाकी नहीं बता पाऊंगा। अब बात आती है मीटिंग्स के अंदर से नॉलेज आ गई, अब मुझे बड़ा हासिल करना है, तो मुझे स्कूल से मुझे कॉलेज में जाना पड़ेगा। तो कॉलेज के लिए क्या सिस्टम है यहाँ पे, बड़े सेमिनार, जब बड़े बड़े लीडर्स अचीवर्स हैं वो पधारते हैं और एजुकेशन देते हैं अपन को। तो आदेश हो गया, क्या फंक्शन है कोटा जाते थे, दिल्ली फंक्शन है दिल्ली जाते थे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 5,000 रुपए लगा के मैं उस फंक्शन में अटेंड करूंगा, तो मैं 5 लाख की नॉलेज लेके आऊंगा। यदि आपको कोई बड़ा सीखना है, आपने कुछ खर्चा किया है, तो आप वहां से कुछ बड़ा सीख के आएंगे। और सीख के आए थे दिल्ली से, वो नॉलेज सुरेखा दीदी की नॉलेज क्या है, कोटा में जितेंद्र भैया की नॉलेज क्या है, फिर मनीष भैया की नॉलेज लेके आए, इस तरह से नॉलेज लिया, और वही नॉलेज हमारा पावर बढ़ाती थी और हम उस काम को करते थे। फंक्शन सेमिनार बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अपन सीखते जाएंगे और बताते जाएंगे। तीसरा काम है भैया, जो व्यक्ति अपलाइन के संपर्क नहीं रहता है वो बिजनेस बड़ा नहीं बना पाता है। गुरु के सानिध्य में, गुरु के चरणों में तो नमना ही पड़ेगा। अब मैं इसकी बात बताता हूं कि एक एग्जांपल लेता हूं। एक स्कूल है, वहां पे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, तीनों अच्छे परिवार के हैं, बच्चा हाई प्रोफाइल अच्छा स्कूल है। एक बच्चा आज गया, 2 दिन नहीं गया, फिर वापस 2-4 दिन के छुट्टी मार ली, फिर गया, फिर नहीं गया। एक तो इस तरह से जाता है। एक बच्चा जाता है रेगुलर स्कूल जाता है, रेगुलर करता है। और तीसरा बच्चा वो है जो रेगुलर स्कूल जा रहा है, रेगुलर होमवर्क कर रहा है, और होमवर्क करने के बाद में अपने टीचर्स को वापस वो अपना बता है कि सर आपने जो बताया ये मुझे थोड़ा सा सीखना है, मुझे समझ में नहीं आया, मुझे आप एक बार और बताइए। तो गुरु के साथ में आप प्लकिंग हो गई, तो
तो वो गुरु का ध्यान आपके ऊपर फोकस हो जाएगा, बच्चा सीखने वाला है तो वो उनको सिखाने के लिए तैयार रहते हैं। अब आप देखो, फिर वो व्यक्ति वहां से गुरु से वापस सीखे, यानी कन्वर्सेशन करता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में पढ़ाया, घर पे आके होमवर्क किया, ठीक है ओके। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर के साथ में वापस प्लकिंग करते हैं, और वो काम दिया वो काम घर पे आके अपने दोस्तों के साथ में वापस उस काम को रिपीट करते हैं। अब आप देखो किसके मार्क्स अच्छे आएंगे। मैंने ज्यादा समझा कि जो स्कूल भी जा रहा है, टीचर के संपर्क में रह रहा है और वापस डुप्लीकेशन कर रहा है, उसके मार्क्स डेफिनेटली जबरदस्त आएंगे। यही अपना काम है कि अपने गुरु के सानिध्य में रहना। मीटिंग का जो मैं बात कर रहा था, मीटिंग एक उस सिगड़ी की तरह होती है कि एक जलती हुई सिगड़ी है, उसमें से आप एक अंगारा आप निकाल बाहर रख दो तो डेफिनेटली वो 5 मिनट के बाद में बुझ जाता है। उसी अंगारे को यदि आप वापस सिगड़ी में डालते हो तो वो वापस प्रज्वलित हो जाता है। ये मीटिंग की है कि आप मीटिंग में आप रहेंगे तो आप एवरी टाइम चार्ज रहेंगे, और आप जैसी मीटिंग से बाहर हुए, बाहर नेगेटिविटी लोगों की भरमार पड़ी हुई है, वो आपको डिमोटिवेट करते रहेंगे और आप एक दिन इस बिजनेस को छोड़ देंगे। लेकिन आप वापस मीटिंग आ गए, गुरु के संपर्क में आ गए तो आपकी एनर्जी बरकरार रहेगी। डेमोस्ट्रेशन करना, रोज प्लान दिखाना, ये सिस्टम है कि मुझे 2 प्लान दिखाना है। आज हम दोनों की बात है कि हम घर से निकल जाते हैं, कोई व्यक्ति मिले या न मिले, मेरे पास लिस्ट हो या ना हो, हम दोनों रोड पे निकल जाते हैं और घूमते घूमते सोते हैं, डेढ़ हमारे साथ में, और जहां दिमाग लगी उसके घर में घुस जाते हैं और प्लान करके आ जाते हैं। ये मैंने किया है और कल भी किया, रात को करके आया हूं। हम दोनों मोटरसाइकिल पे घूमने के लिए निकले कल, लेकिन एक शर्त थी कि जब तक कहीं डेमो करके नहीं आऊंगा तब तक मैं नहीं आऊंगा, और मैं कल रात को प्लान करके आया था। ये सिस्टम है, मुझे डेमो रोज करना है। प्रोडक्ट्स की नॉलेज बहुत जरूरी है। यदि आपके पास में प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं है तो मार्क्स कैसे आएंगे? हर प्रोडक्ट्स की अपने जूम के ऊपर मीटिंग्स होती है, ट्रेनर जो आते हैं, कंपनी के ट्रेनर आते हैं, हेल्थ की ट्रेनिंग हुई है, उसके अंदर आप एक एक प्रोडक्ट्स की आपने नॉलेज ले जाए कि ग्लूकोजामाइन क्या काम करता है, कैल्शियम काम करता है, किन लोगों की जरूरत होती है। ये नॉलेज आप जब आप बताएंगे और आप किसी को एक्सप्लेन करेंगे तो वो व्यक्ति आपकी बात सुनेगा। लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, बिना लिस्ट में काम नहीं होता है। सपनों की लिस्ट बनाना ये जरूरी है। मीटिंग ऑर्गेनाइज करना ये बहुत जरूरी है। आप छोटी छोटी मीटिंग ऑर्गेनाइज, अभी हमने शुरुआत किया जयश्री भाभी के साथ में, दिन में 1 घंटे 2 घंटे की आधे घंटे की हम करते हैं, लोगों से वाद विवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं के ऊपर बात करते हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। ये बहुत जरूरी है। और इस बिजनेस को करने के लिए आपको एवरी टाइम पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और पॉजिटिव रहने के लिए आपके पास में क्या साधन है? इस माइंड के अंदर अपन को पॉजिटिव चीज देनी पड़ेगी, ये खुराक, और वो खुराक मिलती है अपने बुक्स, सीडी, उनसे मिलती है। जो बड़े बड़े लीडर्स जो हैं, उन लीडर्स को आप फॉलो करो, वो जो बोल रहे हैं वो आप करते जाओ। एक मत लगाओ, अपना दिमाग इस बिजनेस के अंदर लगाना ही नहीं है। मैंने अभी तक नहीं लगाया। मैं कोई भी काम करता हूं तो पहले भैया को पूछता हूं, मैं कहीं पे भी जाता हूं उसके पहले फोन करता हूं, भैया मैं आज चित्तौड़ जा रहा हूं या डूंगरपुर जा रहा हूं, तो वो भैया मुझे मार्गदर्शन करते हैं कि ऐसे ऐसे कर लेना। ओके, तो ये सिस्टम है, ये सिस्टम का पार्ट है जो अपन को फॉलो करना पड़े। और बहुत सारे लोग इस बिजनेस में बाहर हो जाते हैं। उसका कारण है कि मैं अभी जैसे बुक पढ़ा, और आज मैं जो बुक पढ़ रहा था, और बुक पढ़ते पढ़ते ये टॉपिक चल रहा था। नाम लिखा है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर। ये बुक्स है इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ में मुझे बहुत सहायक हुई। बड़ी सोच का बड़ा जादू जो बुक है, 1 पेज 2 पेज 3 जितना भी होता हम पढ़ते हैं और यहाँ पॉजिटिव बने रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आज इसी चैप्टर के ऊपर मैंने अच्छी चीज पढ़ी थी कि वास्तव में बिजनेस में अधिकांश लोगों के असफल होने का एक ही कारण होता है कि बिजनेस में लोग अलग अलग पृष्ठभूमि से हैं और अपने साथ अलग अलग अनुभव, सिस्टम, सोच एवं काम करने के तरीकों को लेके आते हैं। फिर वो उसी पुरानी सोच और तरीकों बिजनेस करना शुरू करते हैं। ये अब असफलता का कारण बनता है। तो यहाँ पे सिस्टम यही है,
जो मेंटर्स कहें मान लो। यही मैं फॉलो किया दोस्तों। मेरे पास में जो मुझे नॉलेज थी, जितना मैंने अनुभव लिया, और मैं सीखने का हरदम प्रयास करता जा रहा हूं, और आपके सबके सहयोग से भी सीख रहा हूं, और भी होता जा रहा है। और अभी अब भैया को समर्पित करता हूं मैं। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। अरे यार, किसके हो गया? थैंक यू प्रमोद जी जोशी। अब मैं वापिस करती हूँ मीना जी महेंद्र जी चलचरा, भैया एंड भाभी। ओवर टू भैया एंड भाभी। आवाज नहीं आ रही क्या? ओके राजेश जी, मेरी आवाज आ रही है? अपने आप को अनम्यूट कर लो भैया। हाँ जी राजेश जी, कैसा लग रहा है आपको? शायद विड्रॉ हो गए। ओके, अब वापस ज्वाइन करते हैं। तब तक शिल्पा जी नजर आ रहे थे मुझे, शिल्पा जी खमीसरा। शिल्पा जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट कर लें अपने आप को। एक पॉपअप आया होगा आपके पास, उसको टच करें तो ओपन हो जाएगा। जी हाँ जी शिल्पा जी। सबको शिल्पा जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। अब आ रही है आवाज? जी बिल्कुल परफेक्टली। कैसा लग रहा है मोदी केयर में आपको? बहुत अच्छा लग रहा थोड़ा सा अपना परिचय बता दें ताकि बहुत सारे लोग नए हैं तो आपको पहचाने एक बार। है। मेरा नाम शिल्पा खमेसरा है, मैं उदयपुर में रहती हूँ, और मैंने अभी 4.5 महीने पहले ही ज्वाइन किया है मोदी केयर। और इसकी जो जान है, यानी कि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो A1 है, और वो जब तक हम यूज नहीं करेंगे तब तक हम इसको समझा नहीं पाएंगे। तो इसके प्रोडक्ट्स में कहीं भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह के लोग उसको यूज कर सकते हैं। और थोड़ा ये है कि लोगों को समझने में टाइम लगता है, बट ये है कि ये मैंने देखा है कि जो जिन्होंने इसको यूज करना चालू कर दिया है वो इसके फैन हो गए हैं। और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि 100% यूजर बनूं, और मुझे अच्छा लग रहा है, मैं एंजॉय कर रही हूँ इसको। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिल्पा जी। और अब मैं अनुरोध करूँ मीनाक्षी जी टंडन, मुझे नया नजर आ रहे हैं। मीनाक्षी जी शायद पहले भी बात करिए, अपने आप को अनम्यूट कर लें एक बार, और वीडियो अगर कंफर्टेबल हो तो ऑन कर लें। मीनाक्षी जी शायद कंफर्टेबल नहीं है। हाँ खुल गया मीनाक्षी जी। हाँ जी मैं आपको अनम्यूट कर दिया है, भाभी बात कर रहे हैं। और नमस्कार सर, अनिल सर, मैडम। अच्छा आवाज आ रही है भैया? हाँ बिल्कुल आ रही है, बहुत परफेक्टली आ रही है, बताएं। हाँ, नमस्कार भैया। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और जी, कैसा लग रहा है? अपना परिचय दे दो एक बार वापस।
अच्छा, उनका ऑडियो चला गया। चलो कोई बात नहीं। अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ हमारे आदरणीय जिन्हें मैं हमेशा उनको फॉलो करता हूँ, उनकी बातों को फॉलो करता हूँ, तो डॉक्टर अनिल भटनागर साहब से अनुरोध करूंगा कुछ सिस्टम आज हमें सिखाए। डॉक्टर अनिल भटनागर साहब। राजेश जी आज है, राजेश जी आपके पास वापस आते हैं। जी डॉक्टर साहब। गुड मोदीकर मॉर्निंग। गुड मोदीकर मॉर्निंग डॉक्टर साहब। आज मैं बेसिक ये देखा जो हमेशा सीखा था और समझा था कि जी हम लोग एक बहुत इनोसेंट लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि अभी इस वक्त जैसे अभी कोई एक जैसा फूल उगता है ना जो खिल रहा होता है, उस इनोसेंसी के साथ अभी शिल्पा जी ने प्लान दिखाया। शिल्पा जी नहीं, बहुत ही बढ़िया है। शुभ्रा जी बड़ा इनोसेंटली, बहुत अच्छा, मतलब शी वाज जस्ट पेनिट्रेटिंग और सिंपल वे में। और सबसे बड़ी बात है इस बिजनेस में, हम बताते हैं, बस यही सबसे बड़ी बात है कि हम बिजनेस के बारे में बात करते हैं, बिजनेस के बारे में जानकारी लेके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात वो है, अगर फर्स्ट टाइम हम अगर करते हैं, सेकंड टाइम करते हैं, इंप्रूवमेंट होते चले जाते हैं और लोग रिफाइंड होते हैं, यही प्रोसेस है। और आज एक मैं कुछ सुन रहा था सीडी, और उसमें मेरे को बहुत अच्छी बात तो खैर बल्कि खतरनाक बात सुना, वो व्यक्ति बात कर रहा था कि अभी जो कोरोना काल चल रहा है 2020 में, ऐसा एंटिसिपेटेड है कि मतलब जो अर्थशास्त्री जो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि 2.5 से 3 करोड़ रोजगार चले जाएंगे। मतलब एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। ये तो तब है जब अभी कोरोना काल चल रहा है, इसका अभी जो पोस्ट इफेक्ट है वो तो अभी आने हैं, शेष है। और आज हर व्यक्ति किसी ना किसी रूप से अफेक्ट हुआ है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन हो, XYZ। लेकिन आज हम एक किस्मत से ऐसे प्रोफेशन में है जो एक ई कॉमर्स का वो डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस में है, जिसमें आज हम किस्मत से हैं, और आज वो फुल ब्लोन ग्रो कर रहा है। जैसे अब 10 तारीख तक जब 110 करोड़ का हो गया था, तो आज तो तारीख हो गई 23। मुझे नहीं पता क्या इस फिगर कहां तक छू लिया, और 25 तारीख तक पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये मोदी केयर की एक अपनी एक विशेष, वो जो आज तक हम सोचते थे कि ई कॉमर्स के बिजनेस ही आने वाले टाइम की सच्चाई है, वो फलितार्थ और चरितार्थ हो रहा है इस बिजनेस के द्वारा। और किस्मत से हम लोगों ने इस बिजनेस की डोर पकड़ रखी है। दोस्तों, बस करना सिर्फ यही है, आज की कुछ कोरोना काल में भी हमारे को बैठ के सिर्फ अपनी अपनी वो पुरानी लिस्ट निकालनी है। मैं आज से 5 साल पहले किस दोस्त के साथ किस कमरे को शेयर करता था, कौन सा मेरे को व्यक्ति ट्रेन में मिला था, प्लेन में बैठ के गया था तो किस पड़ोसी के साथ में बैठ के गया था। शायद प्लेन में बैठते हैं, इस 3-4 घंटे की जर्नी में दोस्ती तो हो ही जाती है। हम वो सब उन लोगों की लिस्ट निकाल कर वापस अपने उसके ऊपर लेके आनी है, और उनसे उसी लिस्ट के ऊपर फिर बैठ के बात करनी है। कोरोना काल में बहुत ज्यादा तो एडवाइस नहीं करा जाएगा, एडवाइजरी नहीं है कि आप घर से बाहर निकले और सब जगह जा जाके बात करें। आज हमारे पास इंटरनेट के और ये सारे साधन मौजूद है, उसके द्वारा हम लोगों के साथ बात कर सकते हैं, उनको विश्वास दिला सकते हैं कि इस कोरोना काल में भी ये बिजनेस हम घर बैठ के अच्छी तरह से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जूम के द्वारा हम इसी मीटिंग कर रहे हैं, काफी लोग इसके अंदर आते हैं, हम रोज कर रहे हैं, नए नए लोग भी आते हैं, इस बिजनेस को सीखते हैं। हमको करना क्या है, इसके अंदर प्लग ही करना है। मैं रोज कोशिश करता हूँ कि मेरे कम से कम 4 से 5 लोग इसके अंदर बैठे। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग आके कुछ देर में निकल जाते हैं, लेकिन आज जरूर रहे। तो सबसे बड़ी बात है कि मतलब इस बिजनेस को हम इतनी आसानी से लोगों को बता पा रहे हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और शायद हमारे आने वाले टाइम के अंदर ये पोस्चर शायद बहुत ऊपर जाने वाली है, इसी जो कि आज हम इस कोरोना काल की मजबूरी में जो ये लोग ये चीज सीख रहे हैं। और जो लोगों की लिस्ट जो मैं जो बात करी थी, मैं वो अपन को निकाल करके उसमें बात करनी है, और इसी माध्यम से लोगों को कांटेक्ट इनवाइट करके जूम मीटिंग के अंदर जोड़ देना है, और उनको बहुत सॉफ्ट वे में इन प्रोडक्ट की पावर बताते हुए, उन प्रोडक्ट का डेमो सिखाते या बताते या दिखाते हुए इस बिजनेस के साथ ज्वाइन करना है। बिजनेस बहुत आसान है। वैसे 4 कोर इस टाइप को अगर हम चलते चले जाएंगे कि लोगों की लिस्ट बनाना है, लोगों को कॉन्टैक्ट इनवाइट करना है, इस प्लान को दिखाना है, और साथ साथ इनको फॉलो अप करना है। एक मेरे एक फास्ट फ्रेंड है, अभी तक तो वो इसके अंदर थे, मिस्टर जोशी, शायद देवांशीष जोशी है,
सिर्फ आज मेरे से कुछ घंटों पहले मेरी उनसे बात हुई थी। अभी एज जस्ट केम आउट ऑफ कोरोना ड्रेडेड डिजीज, इतनी वीकनेस फील कर रहे हैं। और हम लोग सब जानते हैं कि आज हमने इस कोरोना काल में भी लोगों को बड़ी मदद करी अपने हेल्थ एंड वेलनेस के प्रोडक्ट के द्वारा, रिकवरी में और साथ साथ बाद के मेंटेनेंस में भी। मतलब जो रिकवरी कोरोना के अंदर आमतौर पे आसानी से नहीं हो पाती, इसमें बहुत अच्छी तरह से लोगों की मदद कर दी है। तो ये लोगों को इस बिजनेस के इस प्रोडक्ट की पावर में शायद हम लोगों के साथ अच्छा काम ही कर रहे हैं। तो आज यही मैं बात करना चाह रहा हूँ महेंद्र जी के आदेश पे। थैंक यू, थैंक यू। बैक टू महेंद्र जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और राजेश जी हमसे वापस जुड़ गए, तो मैं राजेश जी अनुरोध करूंगा कि अपने बारे में बताएं, थोड़ा सा अपना परिचय दे दें। राजेश जी। जी थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मोदी केयर जी जितने भी फ्रेंड हैं, जितने भी अपने ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनको सबको नमस्कार मेरी तरफ से। और मैं राजेश कुमावत सीकर से बिलोंग करता हूँ। आई थिंक मेरे हिसाब से इस ग्रुप में मोस्ट ऑफ द पर्सन उदयपुर से जुड़े होंगे, लेकिन मैं एक आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, सीकर डिस्ट्रिक्ट से। और मोदी केयर के बारे में वैसे बेसिकली ज़्यादा मेरे को जानकारी नहीं थी, बट इतना था कि मार्केटिंग इंडस्ट्री में है इतना, क्योंकि मैं खुद एक मार्केटिंग इंडस्ट्री से आया हूँ। मतलब मेरा जो जॉब था लास्ट, जो कोरोना से पहले जॉब था मेरा, वो मार्केटिंग इंडस्ट्री में मतलब एज ए मैनेजमेंट पर्सन था। अभी मैं मोदी केयर से जुड़ा इसीलिए हूँ क्योंकि मोदी केयर से मैं बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित हुआ। मेरा जीवन जो भी है, मैं सोच रहा हूँ कि इस लाइन में अगर मैं जाऊँगा तो आई थिंक मैं कुछ ज़्यादा बेटर कर पाऊँगा, क्योंकि ये हर किसी के लिए है, मेरे लिए नहीं, हर किसी के लिए है ये। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी को अगर मतलब ज़्यादा बिजनेस की अगर पहचान ना हो, या उसके लिए ज़रूरी हो कि उसको बिजनेस प्लानिंग पता होनी चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मोदी केयर ज़्यादा मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें दे सकता है जो एक मतलब एक नॉर्मल अगर रूरल गांव के लोगों को भी अगर समझाएं तो वो भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। और बाकी सारी चीज़ें मुझे रितु जी ने बताई थी, और महेंद्र जी से मेरी दिन में बात हुई थी। उन्होंने भी मेरे को कुछ बातें ऐसी बताई है जैसे मतलब वो मोटिवेट हो सकते हैं। कोई बंदा अगर उनके रेफरेंस में आए, अगर उनसे कुछ बात होती है, तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसी उनकी एक पर्सनालिटी है कि हर कोई बंदा उनके मतलब उनकी कायल हो सकता है। मैं मतलब उनसे बात करते ही मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उनके पास में वो एक मतलब वो स्टेज पहुंच चुके हैं, उस स्टेज पे कि उनके पास में वो मोटिवेशनल जो स्पीकर उनको अपन बोलते हैं, वो इसीलिए बोल सकते हैं कि उनके पास में वो चीज है, और वो उस चीज तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया होगा। और मैं मानता हूँ भी वो चीज हो सकती है जैसे कि अपन थोड़ा सा फोकस कर ले घर के काम में, काम करते हुए भी। मैं मेरे ग्रुप में मोस्ट ऑफ लेडीज है, आई थिंक जो हाउस वाइफ भी होगी आई थिंक, और बिजनेस भी करते होंगे, मुझे आइडिया नहीं, बट मुझे लगता है कि वो अपना घर का काम करने के साथ साथ मोदी केयर को भी आगे बढ़ा रही है, और अपने जीवन में जो उनके ड्रीम्स हैं वो भी पूरा कर सकती है इसके थ्रू। और मैं भी अपनी फैमिली में, जिस दिन मेरी कलीग ने मेरे को बताया था, ये वो उदयपुर के रहने वाले हैं, जब फर्स्ट डे ही मैंने अपने फैमिली में मैंने अपने ब्रदर और मैंने अपनी छोटी भाभी को भी बता दिया था, ये सारा सब समझा दिया था, और उन्होंने हाथों हाथ ये सब ज्वाइन करने के लिए रेडी हो गए थे उस टाइम पे। क्योंकि वो एक ऐसा है कि फैमिली मेंबर को पहले जोड़ना, उनको बताना अपना पहला फर्ज है, मैं मानता हूँ। क्योंकि अगर अपन किसी बिजनेस को बाहर लेके जा रहे हैं तो अपनी फैमिली से स्टार्ट कर ले, उनको ज्यादा बेटर तरीके से समझा पाए तो हो सकता है अपन आगे उस चीज को अपनी फैमिली के थ्रू ही आगे अच्छा कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। आज मैं इतना ही कहूँगा। बाकी मैं अभी चीज़ों पे स्टडी कर रहा हूँ, जैसे यूट्यूब पे महेंद्र जी के भी वीडियो देखता हूँ, और मोदी केयर का जो प्रोडक्ट है, कैसे प्रोडक्ट है, क्या क्या उनको मिल सकता है फैमिली में, जो भी गुड मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक जो प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं अपन, वो सारे प्रोडक्ट आई थिंक मेरे हिसाब से मोदी केयर में है। थैंक यू सो मच राजेश जी, अच्छा लगा आपसे बात कर। और आप सीकर से हैं, डॉक्टर साहब जो इनसे आप सुन रहे थे वो अजमेर से हैं,
हमारे साथ जयपुर से प्रिया है, गुड़गांव से है, भीलवाड़ा से है शुभम, पायल लोढ़ा। तो पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है और सुन रहा है, सब जगह से प्रतिनिधित्व है इस टीम में, है ना। तो बस सीकर भी जयपुर के पास है, अजमेर से डॉक्टर साहब को आपने भी सुना। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और मैं कुछ बात कहूँ, एक छोटी सी कहानी मुझे ध्यान आ रही है, मैं उसको सुनाकर बात को खत्म करूंगा, फिर मीना बात करेगी उसके बारे में। तो एक बार एक विद्वान संत जी जिनको किसी गांव में आमंत्रित किया कि आज आप हमारे यहाँ एक सप्ताह तक प्रवचन करो। जैसे नवरात्र चलते हैं ना, वैसे नवरात्र के 9 दिन के लिए उनको आमंत्रित किया। तो पहले दिन खूब सारे लोग उनको सुनने के लिए जुटे, लेकिन बाबा जो थे वो बिल्कुल मौन धारण कर 1 घंटा बैठ गए। तो कुछ लोग टिके, कुछ लोग लास्ट तक रुके रहे, लेकिन कुछ नहीं बोले, बाबा चले गए। दूसरे दिन फिर थोड़े से कम लोग जुटे और उनको लगा कि यार बाबा बोलते तो है नहीं, जाकर क्या करें, लेकिन कुछ कम लोग जुटे। और दूसरे दिन भी वही हुआ, बाबा जी कुछ ना बोले और अपने आंखें बंद करके माला जपते रहे। लोगों ने 15-20 मिनट, आधा घंटा, घंटा पर वेट किया, फिर निकल लिए। ऐसे करके 4 दिन रह गए, 4 दिन निकल गए। चौथे दिन लगभग 20-25 लोग जो थे, वो 200-500 के लोगों में से 20-25 लोग पहुंचे और बाबा जी ने बोलना शुरू किया। और बाबा जी ने जो बातें कही, वो जो 15-20 लोग जो पहुंचे, तो उनके जीवन में लगा कि हमने ऐसे बाबा जी कही नहीं थी। उनको लगा हम बहुत जीवन के उस क्षण में आ गए जहां में बहुत कुछ पा लिया। तो जब प्रवचन समाप्त हुआ तो बाबा जी को उन्होंने बोला, दर्शकों ने, कि बाबा जी ये बातें तो आप पहले दिन ही कह सकते थे, जो आज आपने इतना, ये ज्ञान आज का तो है नहीं, आपके बरसों के तपस्या का फल है जो आज आपने हमारे सामने प्रकट किया। उन्होंने बोला, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो सुनने के लिए आतुर हो, उनको समझने के लिए आतुर हो। ऐसे ही हमारा मोदी कह रहे, पहले दिन आप जब लोगों को स्पॉन्सर करो, ढेर सारे लोग आएंगे, वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। फिर 2-5 दिन आप मीटिंग में बुलाओगे तो कुछ लोग आएंगे, फिर 5 दिन बाद वो कहेंगे नहीं, फिर कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं। लेकिन ऐसे धैर्यवान लोग जो इसमें टिके रहेंगे, वो निश्चित रूप से समीर मोदी जी और सुरेखा दीदी जो देंगी, उनको पाकर निहाल हो जाएंगे। मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, निहाल हो जाएंगे। और निहाल का शाब्दिक अर्थ हर हिंदुस्तानी समझते हैं कि निहाल का मतलब क्या होता है। तो सिर्फ आपने धैर्य रखना है और रोज अपनी प्रवचन में आना है, कथाएं में आना है। ये कथाएं ही हमारे प्रवचन ही है, जो जिसको जो माने। और नवरात्र चल रहे, अभी तो माँ के गीत गुंजन सब आ रहे हैं हमारे, तो वो प्रवचन कथा, लेकिन 9 दिन को नहीं। अगर वो 9 दिन में जो कथा कही जाती है, जो माँ के जो स्वरूप बताए जाते हैं, अगर वो 9 दिन के 9 रूप अगर आप अपने जीवन में उतार लो, तो मुझे पता है मरणोपरांत तक भी आप यहाँ अमर रहोगे। लेकिन उतारने की जरूरत है, सिर्फ 9 दिन आपके लिए सांकेतिक है कि 9 दिन आप सीखो, बाकी के जो 300 और समथिंग दिन बचते हैं उसमें उसको अप्लाई करो। तो थैंक यू सो मच। सिर्फ आप धैर्य रखिएगा और मुझे पता है जहाँ हमें, वो आप सबका फ्यूचर है, मेरा वर्तमान, आप सबका फ्यूचर है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्पेशली वापस सुब्रा जी को, शिल्पा को और अर्चना जी को और मिसेस नागौरी को धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद डॉक्टर अनिल भटनागर साहब को, जो आए और कुछ न कुछ हमें ऐसी बातें दे जाते हैं जिससे हम लोग मोटिवेट रहते हैं और पूरा दिन हमारा अच्छा निकलता है। तो थैंक यू सो मच। और सबसे अच्छी बात, प्रमोद जी ने इस सिस्टम के बारे में बात कही, तो सिस्टम को जो फॉलो करता है वो जीतता जरूर है। तो सिस्टम की पावर को उन्होंने बताया। तो वन ऑफ द बेस्ट लीडर है हमारे प्रमोद जी, और मुझे पता है बहुत अच्छे से हो जाएगा। ओवर टू मीना, बाकी के बात मीना कहेगी। नमस्कार, नाम मीना तलेसरा, बिजनेस वुमन हूँ और सबको थैंक्स देती हूँ। बहुत अच्छा लगा शुभ्रा जी, मीटिंग बहुत अच्छी थी, आपने बहुत अच्छे से परिवर्तन बताया। आज मजा आ गया क्योंकि आज दूसरी तीसरी बार में वो निखार आ गया, तो बहुत अच्छा लगा। आपकी वॉइस में बहुत मिठास और बहुत ही अलग से शब्द आते हैं। और शिल्पा जी अलावा जी, आपने बहुत अच्छे से होस्टिंग करी, इसके लिए आपको थैंक्स। और जो गेस्ट हमारे जो डेमो बताया आपने, शिल्पा जी बहुत अच्छा से डेमो बताया। आपकी
मम्मा ने भी बहुत अच्छे से टेस्टिमोनियल दिया, अर्चना जी का भी बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल था, और शिल्पा जी खमेसरा ने भी हमें बहुत अच्छे से कुछ आज टिप्स बताए, और राजेश जी ने भी आज जो नए व्यक्ति अभी जुड़े ही हैं 2-3 दिन में बहुत अच्छी जानकारी देकर गए, और हमारे अनिल भटनागर साहब ने भी हमें बहुत अच्छे से इस सिस्टम के बारे में वो समझाया। सभी को बहुत थैंक्स देती हूँ कि आप लोगों ने हमें बहुत अच्छे, और सबसे बड़ा थैंक्स हमारे प्रमोद जी को, जिनकी आवाज़ में वो दम था, जो सिस्टम की पावर के लिए जो दम था, वाकई में मजा आ गया। प्रमोद भैया एक एक सिस्टम की पावर को आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया हमें कि ये क्यों करना चाहिए, किसके लिए अनिवार्य है, क्योंकि सिस्टम ही अपने को आगे ले जाता है, तो सिस्टम में जुड़ा रहना वो जरूरी है। पता है ना, अपने आज जब मोबाइल होता है, मोबाइल की अगर बैटरी नहीं होगी ना तो मोबाइल वो हो जाएगा। बेटा वो देना, अरे इसका प्लग लगाना, केमलर बात करते हैं। मोबाइल में अगर बैटरी खत्म हो जाती तो उसको लगाना, चार्ज करना पड़ता है। तो यहाँ यही सिस्टम की पावर आज हमें बताई प्रमोद जी ने कि आपको चार्जअप देना जरूरी है, और चार्जअप रहेंगे तो वाकई में अपन उसको आगे कर सकते हैं। और मैं सबसे बड़ी बात यह कहूंगी कि सिस्टम पास आ रहा, महीना पास आ रहा, सब अपने अपनी तैयारी कर कर बैठे हैं, सब अपनी क्लोजिंग के पास आ गए हैं और वो होने जा रहा है। और दूसरा ये कहूंगी कि यहाँ सबसे पहले आपको आगे लाने के लिए अपना गोल फिक्स करना पड़ेगा, ड्रीम को सोचना पड़ेगा, ड्रीम को देखना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे अगले महीने क्या करना है। क्योंकि जब आप अभी से गोल फिक्स कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है अभी एक तरह से आपके मन की क्लोजिंग हो चुकी है, अब बस खाली वाइंड अप करने का टाइम है। किसी का 100, 200, 150, 200 जो जिस लेग में पीवी कम है वो हो जाएगा, लेकिन अब अगले महीने में कहाँ जाना है, किस लेग में काम करना है, कैसे गोल डिसाइड करना है, आपको वहां से क्या लेना है, क्या पाना है, उसके लिए आपको एक चार्ट या बनाना पड़ेगा, उसका एक अपने दिमाग में बनाना पड़ेगा कि मुझे अब कब तक कौन से लेवल पर रहना है, कब तक कौन सी पिन अचीव करनी है। क्योंकि जब तक आप सोचेंगे नहीं, जोर नहीं देंगे, दिमाग पे फोकस नहीं डालेंगे, या अपने ग्रुप के लिए बारे में नहीं सोचेंगे ना, तब तक वो बिजनेस होगा नहीं। क्योंकि जो आपको चाहिए वो लिखना पड़ेगा, वो लिखेंगे तो वाकई में पूरा होता है। क्योंकि मुझे ये जरूर अच्छे से पता है कि जो आप सोचते, समझते हैं, लिखते हैं, होते, और आप सोचो वो पूरा हो जाता है। कायनात उसमें आकर आपकी मदद करती है। कहाँ से लोग आते पता नहीं चलता, कहाँ से कॉल आता पता नहीं चलता, क्योंकि जो महसूस मैं करती हूँ मैं वो चीज आपको बता पाती हूँ। क्योंकि जो मेरे पास जो कॉल आते हैं या मेरे पास जो लोग आते हैं, जब मुझे समझने के लिए बात होती है, चाहे जूम मीटिंग से हो, चाहे व्हाट्सएप कॉलिंग से हो, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आज वो जो ग्रुप है वो मुझसे बात करता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये आपको कहूंगी कि आपको डिजाइन करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि नहीं लोग नहीं मानते, तो ऐसा नहीं, आपके मन को समझाना पड़ेगा। मन के लिए समझाने के लिए सबसे बढ़िया काम है, आप एक अपनी डायरी लें, उस डायरी में लिखना चालू कर दो कि मुझे इतनी तारीख तक इतने लोग चाहिए, या इतनी तारीख तक मुझे इन लोगों को क्वालिफाई कराना है। कहाँ से आएंगे हमें पता थोड़ी था हमारे को राजेश जी मिल जाएंगे, हम नहीं जानते थे। किसी के थ्रू हमें अगर ऐसे हीरे मिलते हैं तो आपका ढूंढने का प्रयास होना चाहिए, आपको उनको ढूंढना चाहिए। अपने ग्रुप में आए व्यक्ति की कदर कर कर उनके साथ रहकर आगे लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। यही अपना सिस्टम सिखाता है और यही अपन आगे जाते हैं। आपकी कॉलिंग आपके मोबाइल में मिलता है। आप मैं जब तक देखो ना, जब तक मैं हमेशा अपने ग्रुप को रोज चेक करती हूँ किसमें कहाँ काम है, क्या है। ये मेरा लास्ट टाइम है, सप्ताह भर ऐसा ही निकलता है। और मैं उन लोगों से पर्सनली अटैच होकर बात करती हूँ कि आपके इस लेग में ये चीज कमी आ रही है, अपन इसको मिलकर पूरा कर सकते हैं, आप मेरी हेल्प ले सकते हो, आप मुझे जूम मीटिंग पर बुला सकते हो, आप चाहो तो मुझसे बात करा सकते हो फोन पे। तो ये छोटे छोटे काम आपको ऐसे ही करने हैं। आज हमारा जो फ्यूचर है, जो वर्तमान है, वो आपका फ्यूचर होने वाला है। तो ये काम आप अभी से चालू कर देंगे ना, तो मुझे लगता है कोई जो 6 महीने में जा रहा है वो 3 महीने में कर जाएगा, जो 12 महीने में करेगा वो 6 महीने में कर जाएगा। क्योंकि ये मुझे बहुत सरल बिजनेस लगा, कोई तेज कोई किसी को लोड नहीं, एक बार पीवी कर लो, कोई बार बार नहीं कहता आपको इतनी पीवी करनी।
आप नए लोग लाते जाओ, ये जरूर कहेंगे, लेकिन आपको यो नहीं कहेंगे कि आप 25,000 का स्टॉक करके रख लो। तो सबसे बड़ा खूबसूरत बिजनेस है, आप नए लोगों तक ये बिजनेस पहुंचाओ और अपने गोल को, अपने सपनों को बड़ा रखो और लिख कर लगा दो, जो चाहिए मिलेगा, 100% मिलेगा। बस मैं आज आपको गोल के बारे में बता रही हूँ और नेक्स्ट लेवल के बारे में अभी से आपको एक डायरी में लिखना पड़ेगा। और बड़े बड़े आप जब सोते हैं वहां पे भी आप अपना एक छोटा सा अच्छा सा कागज पे अच्छे से कर लिख कर लगा दे, क्योंकि जब सोओगे तब भी वो सामने होगा और जब उठोगे तब भी वो सामने होगा, तो वो वाकई में बहुत मदद करता है। तो थैंक्स करती हूँ मैं सभी को। आज बहुत अच्छे से सबने अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया और सभी ने बहुत अच्छे से इसको सुना, स्वीकार करा। थैंक्स, सभी को थैंक्स देती हूँ। थैंक्स, थैंक यू सो मच। कल नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, सबको बताया, मैंने व्हाट्सएप पर भी डाल दिया है, आप देखिएगा उनको। फ्रूट ऑफ द अर्थ रेड ऑब्जेक्शन कलेक्शन आ रहा है और पॉकेट परफ्यूम भी कल आ जाएगा। तो जिन लोगों के ऑर्डर बाकी है फटाक से ऑर्डर कर दें।